नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने लोकसभा चुनावों में 292 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल किया। 240 सीट जीतकर भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनी। प्रधानमंत्री सबका विकास का मंत्र बताया। भविष्य की रणनीति तैयार करने के लिए एनडीए गठबंधन की आज नई दिल्ली में बैठक। विश्व के नेताओं ने लोकसभा चुनावों में प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा की लगातार तीसरी जीत पर बधाई दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने मेडिकल स्नातक प्रवेश परीक्षा नीट यूजी का परिणाम घोषित किया। और T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम न्यूयॉर्क में भारत और आयरलैंड के बीच मुकाबला। समाचार प्रभात के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने 2024 के लोकसभा चुनाव में 292 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है। सभी 543 लोकसभा सीटों के नतीजे घोषित हो चुके हैं। भाजपा ने अकेले 240 सीटें जीती हैं। तेलुगु देशम को 16 और जनता दल यूनाइटेड को 12 सीटें मिली हैं। INDIA गठबंधन को 233 सीटें मिली हैं। अन्य के खाते में 18 सीटें गई हैं। कांग्रेस ने 99 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिली और तृणमूल कांग्रेस को 29, डीएमके 22 सीटें जीतने में कामयाब रही। जीतने वाले प्रमुख उम्मीदवारों में वाराणसी से प्रधानमंत्री और भाजपा नेता नरेंद्र मोदी, गांधीनगर से केंद्रीय मंत्री अमित शाह, कोटा से ओम बिरला, बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल, जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत, गुना से भारतीय जनता पार्टी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया, मैनपुरी सीट से डिंपल यादव और आसनसोल से टीएमसी के शत्रुघ्न सिन्हा शामिल हैं। हारने वाले प्रमुख उम्मीदवारों में खूंटी से भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, अमेठी से स्मृति ईरानी, बारामूला से नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला और अनंतनाग सीट से पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती शामिल हैं। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में भाजपा और जनता दल यूनाइटेड ने 12 सीटें जीती हैं। जीतने वाले बीजेपी नेताओं में डॉक्टर संजय जायसवाल, राधा मोहन सिंह, गिरिराज सिंह और रविशंकर प्रसाद शामिल हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी मनोज कुमार, तारिक अनवर और मोहम्मद जावेद ने अपना चुनाव जीत लिया है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने 5 सीटें, राष्ट्रीय जनता दल ने 4 सीटें, कांग्रेस ने 3 और CPIM माले ने 2 सीटों पर जीत हासिल की है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर के नेता जीतन राम मांझी गया लोकसभा सीट से जीत गए हैं, जबकि निर्दलीय उम्मीदवार राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने पूर्णिया सीट से जीत हासिल की है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पक्ष में चौंकाने वाले नतीजे आए हैं। यहां पार्टी ने 37 सीटों पर जीत हासिल की है। एक रिपोर्ट। परिवर्तन की इस आंधी में कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी अपनी सीटें खो दी, जिनमें मोहनलालगंज से कौशल किशोर, चंदौली से महेंद्रनाथ पांडे, फतेहपुर से साध्वी निरंजन ज्योति और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी शामिल हैं, जो 1 लाख से अधिक वोटों से अमेठी लोकसभा सीट हार गईं। चुनाव लड़ने वाले मुलायम सिंह यादव परिवार के सभी 5 सदस्य अपनी सीटें जीतने में कामयाब रहे। डिंपल यादव ने बीजेपी के प्रत्याशी और वर्तमान योगी सरकार में मंत्री जयवीर सिंह को हराया। वहीं उनके पति और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा प्रत्याशी सुब्रत पाठक को मात दी। फैजाबाद के नतीजे भी भाजपा के लिए चौंकाने वाले रहे, जहां समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने बीजेपी उम्मीदवार लल्लू सिंह को हरा दिया, तो वहीं मेरठ में अरुण गोविल बड़ी मुश्किल से जीत हासिल कर सके। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की जनता को धन्यवाद देते हुए कहा कि ये विभाजन की नकारात्मक राजनीति के खिलाफ सद्भाव, भाईचारे और सकारात्मक राजनीति की जीत है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने सभी 29 सीटों पर जीत हासिल कर ली है। कांग्रेस राज्य में एक भी सीट नहीं जीत पाई। एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सहित देश भर में मिली जीत पर भोपाल स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में कल विजय उत्सव मनाया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई बड़े नेता इसमें शामिल हुए। वहीं नतीजों की बात करें तो इंदौर में भाजपा को लोकसभा इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी जीत मिली है। यहाँ से शंकर लालवानी रिकॉर्ड 11,75,092 वोटों से जीते हैं। वहीं विदिशा से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 8,21,000 वोटों से जीत दर्ज की है। गुना सीट से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीते हैं। उधर भोपाल से भाजपा प्रत्याशी आलोक शर्मा और खजुराहो से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीते हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
जम्मू कश्मीर की 5 सीटों में से भाजपा और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2-2 सीटें जीती हैं, जबकि एक सीट निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में गई है। बारामूला लोकसभा सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को निर्दलीय उम्मीदवार इंजीनियर शेख राशिद ने हरा दिया। उधमपुर संसदीय सीट से भाजपा उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जीत ली है। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती को अनंतनाग राजौरी निर्वाचन क्षेत्र में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार मियां अल्ताफ अहमद से हार का सामना करना पड़ा है। लद्दाख की एकमात्र संसदीय सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार हाजी हनीफा ने जीत हासिल की है। हिमाचल प्रदेश में भाजपा ने 4 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की है। इस क्लीन स्वीप के साथ भाजपा ने 2014 और 2019 का इतिहास दोहराया है। राज्य में जीत हासिल करने वाले प्रमुख नेताओं में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और अभिनेत्री कंगना रनौत शामिल हैं। उत्तराखंड में भाजपा ने राज्य की सभी 5 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की है। राजस्थान में सभी 25 लोकसभा सीटों के नतीजे घोषित हो गए हैं। भाजपा ने 14 सीटों पर जीत दर्ज की है और 8 सीटें कांग्रेस के पक्ष में गई हैं। सीपीआईएम, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और भारत आदिवासी पार्टी ने एक-एक सीट पर जीत दर्ज की है। अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, जयपुर ग्रामीण, जालौर, झालावाड़, बारां, जोधपुर, कोटा, पाली, राजसमंद और उदयपुर से भाजपा उम्मीदवारों को निर्वाचित घोषित किया गया है। कांग्रेस ने बाड़मेर, भरतपुर, चुरू, दौसा, गंगानगर, झुंझुनू, करौली, धौलपुर और टोंक सवाई माधोपुर सीट पर जीत हासिल की है। भारत आदिवासी पार्टी, सीपीआईएम और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवारों ने बांसवाड़ा, सीकर और नागौर से जीत हासिल की है। असम में भाजपा ने 9 सीटों पर जीत हासिल की है। कांग्रेस ने 3 सीटें जीती है। यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी, लिबरल और असम गण परिषद ने एक-एक सीट जीती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन कर लोकसभा सांसदों की संख्या 4 से दोगुनी कर 8 कर ली है। राज्य में पार्टी के सांसदों की ये सबसे अधिक संख्या है। वहीं कांग्रेस के हिस्से में हर्ष और निराशा दोनों आई। कांग्रेस ने वर्ष 2019 में जीती 3 सीटों के मुकाबले इस बार 8 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि पार्टी अपने गढ़ कहे जाने वाले क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। त्रिपुरा में भाजपा ने सभी 2 सीटें जीत ली हैं। अरुणाचल प्रदेश में भाजपा उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने अरुणाचल पश्चिम संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस के नबाम तुकी को हराकर 1 लाख से अधिक वोटों से जीत हासिल की है। मणिपुर में कांग्रेस ने दोनों सीटें जीत ली हैं। नागालैंड में कांग्रेस उम्मीदवार एस जमीर ने डॉक्टर चुम्बेन मरी को 50,900 से अधिक वोटों से हराकर जीत हासिल की। मेघालय में कांग्रेस उम्मीदवार सालेंग ए संगमा ने नेशनल पीपुल्स पार्टी की अगाथा संगमा को हराकर तुरा सीट पर 1,55,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की है। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा एसकेएम के उम्मीदवार इंद्र हैंग सुब्बा ने सिक्किम की एकमात्र लोकसभा सीट पर जीत हासिल की है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भाजपा उम्मीदवार विष्णुपद रे ने जीत दर्ज की है। आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीटों में से टीडीपी ने 16 सीटों पर जीत हासिल की है। भाजपा ने 3 और वाईएसआरसीपी ने 4 सीटें जीती हैं। जनसेना पार्टी ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर वायनाड निर्वाचन क्षेत्र में अपने प्रतिद्वंदी एनी राजा पर 3,50,000 से अधिक वोटों के अंतर से जीत दर्ज की है, जबकि भाजपा के राज्य प्रमुख के सुरेंद्रन तीसरे स्थान पर सीमित रहे। कर्नाटक में 28 लोकसभा सीटों में से भाजपा ने 17 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस ने 9 और जेडीएस ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लोगों ने लगातार तीसरी बार एनडीए गठबंधन पर विश्वास व्यक्त किया है और ये देश के इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने जीत को संविधान में विश्वास और सबका साथ सबका विकास का मंत्र बताया। हम सभी ने पूरी ईमानदारी से काम किया। 2019 में इसी प्रयास पर विश्वास व्यक्त करते हुए देश ने दोबारा प्रचंड जनादेश दिया। इसके बाद एनडीए का दूसरा कार्यकाल विकास और विरासत की गारंटी बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के लिए भविष्य की रणनीति तय करने के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की आज राजधानी में बैठक होगी। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने मीडिया से कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी के प्रदर्शन के लिए उन्हें बधाई दी। श्री पासवान ने कहा कि वो इस बैठक में हिस्सा लेंगे।
विश्व के नेताओं ने लोकसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को बधाई दी है। इटली, मॉरिशस, भूटान, नेपाल, मालदीव और श्रीलंका ने प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं देते हुए भारत के साथ मजबूत साझेदारी की भी कामना की है। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे ने भी दोनों देशों के बीच संबंधों को और बढ़ाने के लिए श्री मोदी के साथ मिलकर काम करने की आशा व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने भी नेताओं को उनकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया और आशा व्यक्त की कि भविष्य में मिलकर काम करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने मेडिकल स्नातक प्रवेश परीक्षा नीट यूजी का परिणाम घोषित कर दिया है। परिणाम exams.nta.ac.in/NEET वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं। ये परीक्षा 5 मई को आयोजित की गई थी। आज विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। यह दिन पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने और पर्यावरण के मुद्दे पर कार्य करने को लेकर मनाया जाता है। पर्यावरण की रक्षा की जागरूकता को लेकर संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में यह एक वैश्विक कार्यक्रम है। इस दिन की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1972 में मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान की गई थी। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य के 10 जिलों में 6 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। राज्य सरकार ने बाढ़ प्रभावित जिलों में 191 राहत शिविर और 108 राहत वितरण केंद्र बनाए हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल की टीमें तैनात की गई हैं। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 18 हो गई है। 577 गांव बाढ़ प्रभावित हैं और 6000 हेक्टेयर से अधिक खेती की जमीन जलमग्न हो गई है। 2020 क्रिकेट विश्व कप में भारतीय टीम आज अपना अभियान शुरू करेगी। न्यूयॉर्क में भारत का मुकाबला आयरलैंड से होगा। भारतीय समय के अनुसार मैच रात 8 बजे से खेला जाएगा। कल खेले गए मैच में नीदरलैंड ने नेपाल को 6 विकेट से हराया। इससे पहले ब्रिजटाउन के केसिंगटन ओवल में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना। धन्यवाद देवेंद्र। कल हुई मतगणना और चुनाव परिणामों पर आज के सभी अखबारों ने विस्तार से चर्चा की है। नवभारत टाइम्स ने प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर के साथ लिखा है, एनडीए को लगातार तीसरी बार बहुमत, बीजेपी 240 पर अटकी। अखबार का विश्लेषण है कि सरकार बनाने का भरोसा पर विपक्ष भी करेगा कोशिश। पत्र ने पहले पन्ने के बॉटम पर लिखा है, नई सरकार की कुंजी, टीडीपी और जेडीयू के हाथ, इन पर विपक्ष की निगाहें। जनसत्ता ने पहले पन्ने पर जनादेश 2024 के साथ लिखा है, राजग को बहुमत, इंडिया शाइनिंग, भाजपा सबसे बड़ा दल, विपक्ष हुआ मजबूत। दिल्ली पन्ने पर पत्र की सुर्खी है, दिल्ली की 7 सीटों पर फिर खिला कमल। अखबार ने लिखा है, इंदौर में नोटा ने बनाया नया कीर्तिमान, शीर्षक से लिखा है, इंदौर में नोटा को मिले 2 लाख से अधिक मत। भाजपा के शंकर सिंह लालवानी को रिकॉर्ड 12,26,000 से ज्यादा वोट मिले। अमर उजाला ने मुखपृष्ठ पर भाजपा मुख्यालय में मोदी की विक्ट्री साइन की तस्वीर दी है। पत्र ने लिखा है, अब की बार एनडीए सरकार, इंडिया भी असरदार। अखबार ने राहुल, अखिलेश और ममता की तस्वीर के साथ लिखा है, इन नेताओं ने बदल दी फिजा। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, अब की बार बंधन सरकार, हाथ न बदले हालात, सपा के साथ न इंडिया को दी बूस्टर डोज। बहुमत से दूर रह गई भाजपा, इंडिया सहयोगियों ने बचाई इज्जत। हरिभूमि की सुर्खी है, न प्यार न तिरस्कार, एनडीए तीसरी बार। पत्र ने आगे लिखा है, स्थिर सरकार से दुनिया में बढ़ेगी भारत की ताकत। दुनिया बोली, लोगों ने दिखाया विश्वास, मोदी ने रचा इतिहास। लोकमत ने भी पहले पन्ने पर चुनावी चर्चा की है, शीर्षक है, मतदाता देवो भव। पत्र लिखता है, कमल की कमजोर फसल, सहयोगियों के बूते पर फिर बन सकती है एनडीए सरकार। पत्र ने अपने अंदर के पन्ने पर खबर दी है, नासिक में बड़ा हादसा, वायुसेना का सुखोई लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त, दोनों पायलट सुरक्षित। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने लोकसभा चुनावों में 292 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल किया। 240 सीटें जीतकर भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत को संविधान में विश्वास और सबका साथ सबका विकास का मंत्र बताया। भविष्य की रणनीति तैयार करने के लिए एनडीए गठबंधन की आज नई दिल्ली में बैठक। विश्व के नेताओं ने लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा की लगातार तीसरी जीत पर बधाई दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने मेडिकल स्नातक प्रवेश परीक्षा नीट यूजी का परिणाम घोषित किया। और T20 क्रिकेट विश्व कप में न्यूयॉर्क में भारत और आयरलैंड के बीच मुकाबला आज शाम। इसके साथ
साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।